Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a preparation strategy and a syllabus exam pattern regarding on NFL non-execute requirement 2024. आपके लिए एक प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी वीडियो कह सकते हो। जो भी बंदे ने NFL नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2026 के लिए अप्लाई किया हो उसके लिए वीडियो जरूर फायदेमंद होगा। तो कृपया वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हूँ। आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड तरफ से उसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट स्पेशली डिप्लोमा BSc या ग्रेजुएट वैकेंसी आप कह सकते हो निकल कर पिछले महीने ही आया था। उसका एप्लीकेशन डेट एंड हो चुका है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर 2 में देख सकते हो NFL नोटिफिकेशन नंबर और रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव 2024। यहाँ पे व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उसके रिगार्डिंग सारी की सारी जानकारी आ जाएगा, जो कि उसका ऑनलाइन डेट कब रिलीज हुआ था, एप्लीकेशन एंड डेट क्या था, एडिट का डेट क्या था, और नीचे देखेंगे तो सबके सारे का जो भी जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट निकल कर आया था उसके सारी रजिस्ट्रेशन क्लोज दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, बहुत सारे कैटेगरी पोस्ट था, जूनियर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन, केमिकल लैब, स्टोर असिस्टेंट, लोको असिस्टेंट, नोट्स, बहुत सारे पोस्ट नॉन एग्जीक्यूटिव इस बार उन्होंने निकल दिया था। तो उसके सारी आपको अपडेट यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए मेन मुद्दा को आते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या सिलेबस की बात करिए। देखिए NFL में कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं होता है। आप उसका एडवर्टाइजमेंट दोबारा आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। बस ऐसे आप उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसको ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा। देखिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे, वहाँ पर कहीं पर भी उसका जो सिलेबस के बारे में या एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में लिखा नहीं है। ठीक है, इतना ही लिखा है हाँ आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है एक रिटन एग्जाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाली है, लेकिन कहीं पर भी उसका जो एग्जैक्ट सिलेबस टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक की बात करें तो एग्जैक्ट सिलेबस उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या करें, कैसे सिलेबस पर कैसे सिलेबस कवर करें, कैसे तैयारी करें। देखिए पहले मैं आपको ले चलता हूँ उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए आपका एक ऑफलाइन OMR बेसिस का टेस्ट होने वाली है। ठीक है, पिछले साल उसका ऑनलाइन में CBT के बेसिस में सिलेक्शन एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने ऑफलाइन एक ही शिफ्ट में आपका OMR बेसिस में एग्ज़ाम होने वाली है। तो कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ आप जितने ही स्कोर करेंगे उतने बेसिस का आपका सिलेक्शन रहने वाली है। ठीक है, और जो कि उसका जो पैटर्न, उसका जो एग्ज़ाम सेंटर कह सकते हो, बहुत सारे सेंटर ऑल इंडिया में है, तो आप ही सेट में सेंटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर लिखा है द OMR टेस्ट, ऑप्शन डी में देखेंगे द OMR टेस्ट बेस्ड ऑन द एबव मेंशन विल बी हेल्ड द सेम डे अनलेस द नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द सेम ड्यू टू एनी अनफोर्सेस टेक्निकल रीजन। तो कोई भी टेक्निकल इशू यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, तो एक ही शिफ्ट में एक डे में आपका एग्जाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी TAD यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। उसके बाद ई पॉइंट में क्या लिखा है, द OMR बेस्ड टेस्ट विल हैव 2 पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखिए, डिसिप्लिन रिलेटेड एक पार्ट आपका डिसिप्लिन रिलेटेड जिसको हम टेक्निकल पार्ट कह सकते हो, और एक एप्टीट्यूड रिलेटेड जिसको हम नॉन टेक पार्ट कह सकते हो। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी ऑन हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल रहेगा आपका, जो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर, जो कि 120 मिनट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150। ठीक है, 150 क्वेश्चन आपका रहने वाली है, जिसके लिए आपको 120 मिनट टाइम मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद ऑफ 1 मार्क ईच आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मिक्स ऑफ द करिकुलम क्वालिफाइंग कोर्स। दैट मीन्स आपका जो डिसिप्लिन या टेक्निकल सेक्शन कह सकते हो, इससे आपका 100 क्वेश्चन रहने वाली है, और जिसका नॉन टेक या एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन कह सकते हो उससे आपका 50 क्वेश्चन रहने वाली है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपका रहने वाली है 120 मिनट में। ठीक है,
जो कि नॉन टेक क्वेश्चन था उसमें आप डिवाइड कर लीजिए, तो उसका जनरल इंग्लिश सिंपल इंग्लिश कह सकते हो, उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, उसके बाद रीजनिंग और एक सेक्शन जीके उन्होंने लिखा है इसने, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने गलत किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको नॉन टेक का भी सेक्शन फिर से बांट देता हूँ, कौन नॉन टेक में कौन सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएगा। देखिए जो इंग्लिश का है उसके इंग्लिश में आपका 10 सवाल आएगा, अरिथमेटिक या एप्टीट्यूड में आपका 15 सवाल आएगा, ठीक है। रीजनिंग में आपका 15 सवाल आएगा और जीके में आपका 10 सवाल आएगा। देख लीजिए 10 10 15 15 ऐसा मिलाकर कुल 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक में रहने वाली है, ठीक है। वो तो एक तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद मैं जो उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न रहा, मैं भी उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर चुके हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए कौन सा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, कौन सी सेक्शन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो नॉन टेक में इतने रहेगा, इंग्लिश में 10 सवाल आएगा, एप्टीट्यूड में आपका 15 सवाल, रीजनिंग में 15 सवाल और जीके में या जीएस कह सकते हो जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है, उसमें 15 सवाल आने वाली है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपका नॉन टेक तैयार करना है, ठीक है। और टेक्निकल से भी कोई उन्होंने एकदम क्लियर कट सिलेबस नहीं मेंशन किया है, और नीचे देख सकते हो कोई भी सिलेबस के बारे में अपडेट नहीं है, ठीक है। इतने लिखा है कैंडिडेट विल हैव रिक्वायर्ड स्कोर मिनिमम 50% मार्क, आपको मिनिमम 75 स्कोर लाना ही पड़ेगा, उसके नीचे आएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, आपको फर्दर प्रोसेस के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इज 50%, ठीक है। और देखेंगे नीचे तो कोई भी सिलेबस के बारे में कोई भी अपडेट नहीं, या उसका जो टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड जेईई प्रोडक्शन की हो, जेईई इलेक्ट्रिकल बात करिए, जेईई मैकेनिकल बात करिए, या स्टोर असिस्टेंट लैब, किसी भी टेक्निकल लेटेस्ट क्वेश्चन के बारे में उन्होंने कहीं पर भी लिखा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप उम्मीद जरूर करेंगे उसका जो, अभी मैं बैक कर देता हूँ, हाँ आगे देखिए, अभी जो आपको पोर्टल नॉन एजू का रिक्वायरमेंट पोर्टल दिख रहा है, अभी सारे के सारे रजिस्ट्रेशन क्लोज दिख रहा है, उसके नीचे इस लोकेशन पर आपको कुछ दिन के बाद उसका जो सैम्पल क्वेश्चन, ठीक है, उसका सैम्पल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके आइडिया लगा, सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद ही आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन आने वाली है। लेकिन उसका जो नॉन टेक सेक्शन वही रहेगा जो मैं आपको अभी बताया, उसका जो नॉन टेक सेक्शन है, दोबारा कह देता हूँ, उसका जो नॉन टेक सेक्शन है नॉन टेक्निकल, उसमें आपका 50 क्वेश्चन आने वाली है, 50 मार्क का, जिसमें आपका इंग्लिश का 10 सवाल आने वाली है, जीके जीएस में 10 सवाल, एप्टीट्यूड में 15 सवाल 15 मार्क का, और रीजनिंग में 15 सवाल, इतने ही नॉन टेक का पक्का है, इसी अंदर ही आएगा, उससे बाहर कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन उसका जो टेक्निकल सेक्शन है, चाहे वो आप जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन की बात करिए, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन, एनडीटी केमिकल लैब, स्टोर असिस्टेंट, लोको असिस्टेंट, उसके बारे में उन्होंने कोई भी क्लियर कट नोटिफिकेशन लिखा नहीं है, कि वेबसाइट पर स्पेशली सिलेबस भी नहीं डाला है, और नहीं डालेंगे भी नहीं, उन्होंने कभी भी कोई सिलेबस कंप्लीटली सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन उसका जरूर एक सैम्पल पेपर आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले देखने को मिल जाएगा, कह सकते हो कुछ दिन के बाद उसका इसी लोकेशन पर जो भी उसका जो नॉन एजुकेट पोर्टल है, उसके के नीचे ही बहुत सारे आपको सेपरेटली सारे के सारे पोस्ट के लिए सेपरेटली उसका सैम्पल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, नॉन टेक्निकल का अन टेक्निकल का, ठीक है। तो उससे आप एक आइडिया लगा लीजिए, हाँ ऐसे तरीक़ा से क्वेश्चन आने वाली है, तो आपको सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद ही पता चलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अभी आपका जो भी आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, उससे से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर उसका क्वेश्चन आया है उसी के अकॉर्डिंग आपका तैयारी करते रहिए। अब कह सकते हो आपने उसका जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, उसके लिए जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए केमिकल मांगा है या बीएससी मांगा है, मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल मांगा है, और स्टोर असिस्टेंट के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन मांगा है, लोको अटेंडेंट के लिए आपने शायद डिप्लोमा मांगा है, केमिकल लैब के लिए केमिस्ट्री मांगा है, और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मांगा है। तो आपने नॉन टेक के तैयारी के साथ साथ आपका जो बेसिक कोर है या डिसिप्लिन नॉलेज है, उसको आप आपके जो डिसिप्लिन जो भी टॉपिक है उसको आप आराम से थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए, और सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद ही आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा।
अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हो, या उसका टेक्निकल सिलेबस वही रहेगा, टेक्नीशियन लोको के लिए वही रहेगा, मैकेनिकल ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते अभी। जो भी बंदा पूछ रहा है जी टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि टेक्निकल 100 क्वेश्चन होता है, टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चन आने वाली है, तो उसको तो हम ज़रूर तैयारी कर लेना चाहिए थोड़ी थोड़ी। तो मेरा कहना वही है कि देखो क्योंकि उसका जो क्लियर कट कोई भी आइडिया नहीं सिलेबस के बारे में, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई पर भी आपको सिलेबस नहीं मिलेगा उसका प्रॉपर सिलेबस एनएफएल का, लेकिन आपको सैम्पल पेपर जरूर मिल जाएगा आने वाली कुछ टाइम के बाद। तो उसके लिए आप थोड़ी सी वेट करिए, सैम्पल क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद आपका टेक्निकल सेक्शन तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका नॉन टेक सेक्शन तैयारी कंटिन्यू रखिए, उसके साथ साथ आपका जो भी डिसिप्लिन से जुड़ी हुई जो सब्जेक्ट है, या आपने डिप्लोमा केमिकल किया हो, या आपने बीएससी पीसीएम किया हो, उस या आपने स्टोरेशन का सिंपल अपने जो ग्रेजुएशन नॉन-टेक पार्ट स्टडी होता है उसको आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए, उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो मेरा हिसाब से मैंने भी पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उसका, एनएफएल नॉइजूड का, स्पेशली नॉन-टेक की मैंने आपको बता दिया कौन कौन टॉपिक से कितने मार्क आएगा, उस हिसाब से आपने नॉन-टेक पढ़ना है। उसके बाद आपने जो भी आपका जो क्वालिफिकेशन हिसाब से आपने जो जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया हो उसका जो टॉपिक होता है, आपने जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन टाइम आपने पढ़ा हो डिप्लोमा का दौरान या बीएससी के दौरान, उसको आप अभी पढ़ते रहिए। ठीक है, डिप्लोमा आपने केमिकल कर रखा तो आप डिप्लोमा केमिकल जो सब्जेक्ट था आपके पढ़ने के टाइम उसको आप अभी पढ़ते रहिए, या मैकेनिकल हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, ड्राफ्टमैन हो, या केमिस्ट्री लैब के लिए केमिस्ट्री हो, स्टोरेशन के लिए नॉन-टेक या जीके मैथ रीजनिंग वगैरह पढ़ना है, लोको अटेंडेंट के लिए नर्सिंग फार्मासिस्ट लैब अटेंडेंट के लिए जो भी आपका नर्सिंग सब्जेक्ट होता है पढ़ाई के दौरान, या फार्मासिस्ट का जो भी चैप्टर आता है पढ़ाई के दौरान, उसको आप अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहिए जब तक उसका सैम्पल क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, सब पे एक बार सैम्पल क्वेश्चन आने के बाद आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएंगे जहाँ ऐसे सवाल आने वाली है उसका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मेरा हिसाब से अभी अपने नॉन-टेक की तैयारी करते रहिए, उसके साथ साथ आपका जिसने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसका जो कोर्स सब्जेक्ट है, या डिप्लोमा केमिकल हो, डिप्लोमा मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, उसको आप अभी उसका जो बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट है या फंडामेंटल चैप्टर है उसको आप पढ़ते रहिए, और एक बार उसका सैम्पल क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद आपको ये क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी तो उसका एप्लीकेशन जस्ट क्लोज हुआ है, देख लीजिए 8 नवंबर को क्लोज हुआ है। उसके बाद 2 दिन उन्होंने एलईडी के लिए ऑप्शन दिया था 10 और 11 को, उसके बाद कोई भी वो अपडेट नहीं आए। और एक बात ध्यान दीजिए, उसका एग्ज़ाम जल्दी होता है, तो मान के चलिए आपको 1 महीना 1.5 महीना या 2 महीना का टाइम मिल सकता है पढ़ने के लिए। तो अभी उसका नवंबर 8 लास्ट डेट था, उससे ठीक 2 महीने के बाद करिए तो दिसंबर लास्ट या जनवरी उससे एक्सेप्टेड एग्ज़ाम डेट, उसका एक्सेप्टेड ओएमआर बेसिस में ऑफलाइन टेस्ट जो हो सकता है वो डेट है आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक कह सकते हो, उसमें आपका होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसी हिसाब से अपना आपका तैयारी कंटिन्यू करना है। सो मेरे तरफ से इतना ही, अभी मैं कोई भी टेक्निकल के बारे में क्लियर कट आइडिया नहीं कह सकता हूँ, और ज़रूर मैंने अभी जो नॉन-टेक का पार्ट बताया उसी हिसाब से आप पढ़ते रहिए, उसी हिसाब से इतने ही क्वेश्चन आपका नॉन-टेक आने वाली है। और हमारे चैनल पर आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉन टेक्निकल का बहुत सारे पार्ट मिल जाएगा, और भी कुछ नॉन-टेक का क्वेश्चन जो कि इस बार ऑफलाइन में जो एनएफएल का एग्ज़ाम हुआ था, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हो, अकाउंट असिस्टेंट हो, या फाइनेंस का जो पेपर हुआ था उसको भी मैं आपके साथ लाने के लिए कोशिश करूंगा। आपको उसको एक बार देख लीजिए, चैनल को विजिट करिए, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको एनएफएल नॉन एजुकेटेड रिक्वायरमेंट 2024, उसको जरूर विजिट करिए। सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे आप एक तरह का प्रैक्टिस कह सकते हो, प्रैक्टिस के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए। हाँ, ऐसे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे का क्वेश्चन का लेवल इतने रह रहा है, उसी हिसाब से आप एक आइडिया लगा लीजिए, उस तरह का आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और टेक्निकल बारे में देखिए, टेक्निकल तो सारे के सारे अलग है, बहुत सारे कैटेगरी का पोस्ट है। स्पेशली बात करेंगे हम जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्ट्समैन, और केमिकल लैब तो कंफर्म आपका केमिस्ट्री सवाल आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एनडीटी, ड्राफ्ट्समैन, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इसने जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट उतनी पोस्ट के लिए आपका
डिप्लोमा इन रेस्पेक्टिव ट्रेड या रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और आपके पास पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए दो बंदे एलिजिबल होते हैं, एक तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग के बंदे और बीएससी पीसीएम का बंदे, दो बंदे एलिजिबल होते हैं। लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका बीएससी रिलेटेड नहीं था। तो केमिकल बंदे सारे यहाँ पर थोड़ी घबराए हुए थे। पिछले साल तो ऐसा क्वेश्चन आता है, इस बार क्या क्वेश्चन आएगा उसके मन में थोड़ा डाउट हो सकता है। देखिए जो भी मैंने आपको बताया, डिप्लोमा केमिकल स्टूडेंट जो भी बंदा अप्लाई किया हो, आपने थोड़ी सा इंतज़ार करिए, आपके पास सैम्पल क्वेश्चन आने दीजिए। उससे पहले मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, आपने ननटेक की पढ़ाई साथ साथ आपने जो आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ, जो भी जनरल मैथमेटिक्स का हो, जनरल साइंस का हो, उसको आप पढ़ते रहे। वो आपको बहुत फ़ायदेमंद, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी वेट करिए, सैम्पल क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ननटेक को कंटिन्यू करिए। जो हिसाब मैंने बताया, इंग्लिश 10 सवाल, रीजनिंग 15 सवाल, अरिथमेटिक 15 सवाल और जीके में 15 सवाल, उसी हिसाब से आपको सारे कुछ कवर करना है। नॉनटेक में जीके में तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसको आस्ते आस्ते कोशिश करिए पढ़ने के लिए। उसके बाद टेक्निकल में आपका जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जो मैं आपको बताया, जो चैप्टर आपका फंडामेंटल व बेसिक चैप्टर कह सकते हो, उसको पढ़िए, उसको भी पढ़ने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है मेरा मतलब से मैंने आपको जो बताया। ठीक है, तो उतने ही आज के लिए, फिर मिलते कोई और अपडेट में या कोई प्रीवियस क्वेश्चन में। तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।